पाठ एक गणित का इतिहास प्रश्नावली 1.9 प्रश्न सूत्र यावत् ऊनम तावत् ऊनी कृत्य वर्ग च योजयेत के प्रयोग से हल कीजिए। इसका मतलब यह है सूत्र से इसको हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 12 का वर्ग। ठीक है, हल करते हैं। हल तो देखो अब ये वाला कैसे करना है, 1.7 में हम लोग पढ़े थे आधार और विचलन निकालने वाला। तो देखो 12 है मतलब इसका आधार कितना है 10। 10 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो हमारा क्या कि जितना ज्यादा रहता है वो क्या रहता है हमारा विचलन रहता है। तो इस 12 का विचलन कितना होगा +2 होगा। 10 से कितना ज्यादा है 2। ठीक है, आधार क्या होता है 10, 100, 1000 ये वाला पढ़े थे 1.7 में। ठीक है, देख लेना वीडियो। और सूत्र में रखना है, तो सूत्र क्या है हमारा, सूत्र संख्या वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन। ठीक है, लकीर और ये भी प्लस माइनस विचलन। ठीक है, यही क्या हमारा सूत्र है। ठीक है, इसी में क्या करना है रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हल करते हैं फिर। तो देखो तो संख्या कितना है हमारे पास 12। ठीक है, 12 का वर्ग। अब संख्या कितना है हमारे पास 12 है, प्लस माइनस एक कंडीशन के हिसाब से प्लस माइनस लगाना है ना। देखो 12 का विचलन कितना होगा 2, 10 से कितना ज्यादा है 2, तो प्लस में ही होगा। तो प्लस में है तो प्लस में लेना है डायरेक्ट। तो विचलन कितना हो जाएगा 2 लकीर और प्लस ए भी विचलन तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विचलन इसका वर्ग है ना, सूत्र में वर्ग है इसका वर्ग है। ठीक है, वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें लकीर खींच देना नीचे में। अब देखो 12 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। ठीक है, लकीर 2 का और कितना होता है 4। ठीक है, अब इसको एक साथ लिख देना है बस 1 4 और 1 4, यही क्या हमारा आंसर है। लिख देना अतः करके, अतः 12 का वर्ग 144 आंसर। ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 14 का वर्ग। तो देखो हल, तो 14 का विचलन कितना होगा, आधार 10 है इसका, 10 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 इसका विचलन हो जाएगा प्लस का 4। समझ गए इतना। सूत्र यह है हमारा संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन लकीर प्लस माइनस विचलन का वर्ग। ठीक है, मान रख देते हैं बस। संख्या कितना है हमारे पास 14 का वर्ग। अब इधर मान रखना है, संख्या कितना है 14 है हमारे पास। अब देखो प्लस वाला है तो प्लस रखेंगे डायरेक्ट। विचलन कितना है 4 लकीर विचलन का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। ठीक है, लाइन खींचते हैं। अब देखो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। ये लाइन 4 का और कितना होता है 16। ठीक है, इतना हो गया 16। ठीक है, तो देखो अब ये 2 अंक वाला है। ठीक है, ये 2 अंक वाला है तो क्या होगा 2 अंक वाला रहता है तो इकाई तरफ में क्या रहता है एक संख्या ही रखना है। ठीक है, तो ये 16 है तो 16 है, इसका क्या करेंगे एक इस तरफ हासिल दे देंगे। ठीक है, एक इस तरफ कहाँ चला जाएगा हासिल में, मतलब एक इधर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसको एक साथ लिख देंगे बस। इसका हो जाएगा 6 और 18 और एक कितना हो जाएगा 19। ठीक है, ये ठीक है, इसको एक साथ लिख देना बस। अब 1 9 6 यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, अतः 14 का वर्ग 196 आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 102 हल करते हैं। ठीक है, 102 का वर्ग। ठीक है, वर्ग है हल। तो देखो 102
का विचलन कितना होगा? देखो 100 वाला आ गया है अब, ठीक है, तो 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो प्लस में रहेगा 2, ठीक है। तो अब सूत्र में रखते हैं संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन, लकीर प्लस माइनस विचलन का वर्ग, ठीक है। हल करते हैं, संख्या संख्या कितना है? 102 वर्ग बराबर संख्या कितना है? 102 प्लस में है विचलन तो प्लस लेंगे, विचलन विचलन कितना है? 2 2 लकीर प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, विचलन कितना है? 2 हमारे पास, 2 का वर्ग, ठीक है। देखो 102 और 2 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, ठीक है। और ये लकीर, ठीक है। अब देखो ये 100 वाला हो गया है, तो 100 वाले में इकाई तरफ 2 अंक लाना रखना पड़ता है, ठीक है। 100 अंक मतलब 100 वाला हो गया, इसका धार कितना हो गया? 100 100 मतलब क्या है? डबल जीरो, ठीक है। और 10 वाले में क्या था? एक जीरो रहता था, तो इसलिए इकाई में एक अंक रखना था। और ये 100 वाला है तो 2 अंक, 2 जीरो है तो मतलब 2 अंक रखना है, ठीक है। तो इसमें देखो, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ठीक है। तो एक अंक हो रहा है तो इसके सामने हम क्या कर देंगे? जीरो लिख देंगे बस, ठीक है। तो 2 अंक हो गया ये। अब इसी को एक साथ लिख देंगे बस, 1 0 4 और ये 0 और ये 4, तो ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। अतः 102 का वर्ग 10404 आंसर, ठीक है। इतना समझ गए होगे। चौथा क्वेश्चन 105 का वर्ग, तो हल करते हैं। तो 105 इसका धार कितना होगा? 100 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 105 का विचलन क्या होगा? प्लस का 5, 100 से 5 ज्यादा है तो 5 इसका विचलन हो जाएगा। सूत्र में मान रखते हैं, ठीक है। तो संख्या का वर्ग, संख्या क्या है? 105 है हमारे पास, इसका वर्ग संख्या 105 प्लस वाला है तो प्लस रखेंगे विचलन में डायरेक्ट, 5 लाइन विचलन क्या है? 5 का वर्ग, ठीक है। तो 105 105 कितना हो जाएगा? 110, ये लाइन 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। तो ये अब देखो इसका 2 अंक आ गया है डायरेक्ट, तो 2 अंक आ गया है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? लिख देंगे 1 1 0 2 5, ये क्या है? हमारा आंसर है, ठीक है। अतः 105 का वर्ग 1 1 0 2 5 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 108 का वर्ग, तो 108 इसका आधार कितना होगा? 100 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो प्लस का 8 होगा इसका विचलन, ठीक है। सूत्र में रखते हैं मान संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन, लकीर प्लस माइनस विचलन का वर्ग, ठीक है। तो मान रखते हैं संख्या क्या है? 108 का वर्ग बराबर संख्या 108 प्लस, प्लस में है तो प्लस लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। विचलन क्या है हमारे पास? 8, लकीर विचलन क्या है? 8 का वर्ग, ठीक है। तो देखो 108 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। लाइन 8 और कितना होता है? 64, ठीक है। तो एक साथ लिख देंगे बस, 1 1 6 6 4, ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। अतः 108 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 1 6 6 4, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 94 का वर्ग, हल 94, ठीक है। 94 का विचलन, अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा कम है? 100 से कम है तो माइनस में होगा, ठीक है। माइनस कितना कम है? 6 कम है, समझ गए। अब ये वाला माइनस वाला आ गया, ठीक है। 100 से 6 कम है तो माइनस में होगा, ठीक है। संख्या का वर्ग सूत्र में मान रखते हैं डायरेक्ट। अब संख्या कितना है? 94 का वर्ग बराबर संख्या कितना है? 94, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस है, अब ये माइनस में है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं? माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। विचलन क्या है? 6, लकीर ये माइनस में होगा, ठीक है। तो माइनस विचलन अब वर्ग है,
और विचलन कितना है 6, इसका वर्ग कितना हो गया। अब देखो 94 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 88। ठीक है, अब देखो 6 का वर्ग, अब वर्ग रहता है तो हमेशा क्या हो जाता है प्लस में आ जाता है आंसर, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 36। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे बस, तो ये 88 और ये 36। ठीक है, इतना हो गया, ये क्या हमारा आंसर है लिख देना है। अतः माइनस वाले में बस थोड़ा सा माइनस करना है, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, ये 94 का वर्ग 8 8 3 6, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 996 का वर्ग। अब देखो ये 996 है तो कितने किसके नजदीक है, 1000 के नजदीक में है, तो आधार इसका क्या होगा 1000 होगा। तो 1000 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 996। ठीक है, इसका विचलन कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, 1000 से कितना कम है 4 कम है। ठीक है, इतना हो गया। सूत्र क्या है हमारे पास, संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन, प्लस माइनस विचलन का वर्ग। ठीक है, तो मान रखते हैं, चलो संख्या क्या है 996 का वर्ग बराबर संख्या 996। अब माइनस वाला है, विचलन तो माइनस में है तो डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो विचलन, विचलन कितना है 4 माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 ये लकीर, ये माइनस माइनस विचलन कितना है 4, ये वर्ग। ठीक है, अब देखो इसमें भी कर लेते हैं, चलो एक लाइन। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो 996 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 992 बचेगा। ठीक है, लकीर। अब देखो अब ये 1000 वाला है, 1000 वाला है तो क्या होगा 3 जीरो आएगा इसमें, तो 3 जीरो मतलब इकाई तरफ क्या रहना चाहिए 3 संख्या रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16, प्लस माइनस में है तो हट जाएगा, वर्ग में है तो 16 होगा, तो 3 अंक रहना चाहिए, ये तो 2 अंक है तो इसके सामने क्या करेंगे एक जीरो रख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अब एक साथ लिख देना है बस 9 2 0 1 6, यही क्या हमारा आंसर है। अतः 996 का वर्ग 992 0 1 6, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ऐसी बनाना था ये वाला प्रश्नावली में। ठीक है, प्रश्नावली यहीं पर खत्म होता है।